एवरीवन, माई सेल्फ श्रवण सिंह। आप देख रहे हो दरियाव एकेडमी। लास्ट क्लास में अपने इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ जनरल जो नेमिंग वगैरह थी या फॉर्मूलाज वगैरह थे या कॉमन जो एल्डिहाइड्स कीटोन है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसी के अंदर आगे आज जैसे हम इसके अंदर देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है या हम इन दोनों को एक ही से प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कहा जाता है। तो जैसे आप इसके अंदर देखोगे देखो, जैसे ही आप कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम देखें इसके अंदर, तो जैसे ही आप इसके अंदर स्ट्रक्चर में देखोगे दैट्स ये क्या है, ये शेडोड्स है। शेडोड्स मतलब आप ऐसे प्रेजेंट्स कर सकते हैं इसको, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं इसके अंदर। ये कार्बन के थे, दैट्स ये किसके हैं, ऑक्सीजन के ब्लैंक ऑर्बिटल्स हैं। दैट्स ये जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे, ये ऑर्बिटल किसमें हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट्स करेंगे या बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें कौन सा प्रेजेंट है, आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है। दैट्स में भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी बात करें तो यहाँ आपके कौन सा बॉन्ड है, यहाँ आपके कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ आपके रहेंगे पाई बॉन्ड। दैट्स यहाँ आपके कौन सा प्रेजेंट रहेगा, मेनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। दैट्स इसके अंदर हम दैट्स इसके अंदर आप क्या देखोगे कि कार्बन दैट्स ऑक्सीजन के बीच में आपके कौन सा बॉन्ड बनेगा, sb, जो हम कह सकते हैं कि कार्बन का जैसे हम आप क्या करो, कार्बन दैट्स s से क्रॉस sp और दैट्स इसका भी कौन सा रहेगा ऑर्बिटल p ऑर्बिट। तो रिएक्शन करके कौन सा बनाएंगे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें कनेक्ट करेंगे। फिर जैसे ही आप देखोगे कि इसके अंदर अगर आप देखते हो तो जैसे हम इसे और अगर आप जैसे देखोगे इसके अंदर दैट्स कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, दैट्स ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब जैसे देखोगे कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, हम अगर इसका कंपैरिजन कार्बन से करें तो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस रीज़न से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा या अट्रैक्शन करेगा। तो उस रीज़न से क्या होंगे, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ ट्रांसफर होंगे। उस रीज़न से अगर हम मतलब देखोगे आप इसके अंदर कि अगर हम जैसे ही देखें तो उस रीजन अभी जनरल इसमें कितने हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर दैट्स जैसे ही यहाँ ट्रांसफर होंगे दैट्स इसके ऊपर कितने, 3 लोन पेयर और साथ में क्या आ जाएगा आपके नेगेटिव चार्ज। दैट्स कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट हो जाएगा इसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे इस रीजन से आप देखोगे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, दैट ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की कंपेरेटिवली क्या होती है, कम होती है। तो दैट जैसे ही आपने देखा, यह हम कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्बन और कार्बन एंड ऑक्सीजन इन बिटवीन, जिनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट रहेगा, आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट रहेगा। और अगर जैसे आप इसे कॉमनली हमें इसको ऐसे भी आप देख सकते हो, इसके अंदर हम इसे कह सकते हैं, हम इसे बनाना बॉन्ड से इसको प्रेजेंट कर सकते हो, जिसके अंदर इस तरीके से भी आप बना सकते हो इसमें, जिसके अंदर दैट्स आपके हम क्या कह सकते हैं, मान इसमें पाई क्या है, प्रेजेंट इसमें रहते हैं। तो दैट्स जैसे ही आप इसके अंदर देखोगे तो क्या प्रेजेंट रहेंगे, दैट्स ये आपके एक में सिग्मा और एक में पाई क्या है, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आप इसमें कह सकते हो कि अंदर ऑक्सीजन जो होगा वो तो क्या शो करेगा, अपने नेगेटिव शो करेगा। दैट्स कार्बन क्या प्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव। कार्बन की जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। इस रीजन से जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, दैट्स ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। आगे जैसे हम इसके अंदर देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड के प्रिपरेशन के मेथड, कि हम कार्बन कंपाउंड को कैसे बना सकते हैं, उसका एक शॉर्ट हिंट है, जिसे मैं आपको शॉर्ट हिंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो जैसे ही देखोगे फर्स्ट, अगर इस मेथड के अंदर हम देखें, फर्स्ट नंबर जो आपके रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों साथ में प्रिपेयर हो सकते हैं, दैट सेकंड नंबर होगी ऐसी रिएक्शन जिसमें ओनली फॉर एल्डिहाइड प्रिपरेशन हो। थर्ड नंबर ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें ओनली फॉर कीटोन हो। दैट्स फोर्थ नंबर ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें हम कह सकते हैं ओनली फॉर आपके एरिल एल्डिहाइड हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड। दैट्स लास्ट रिएक्शन होगी जिसमें एरोमेटिक कीटोन। अब जैसे आप अगर इसके अंदर देखोगे, हम फर्स्ट नंबर बात करते हैं जैसे इसके शॉर्ट हिंट की, तो जैसे आप देखोगे इसका शॉर्ट हिंट होगा धर्मेंद्र आगो सावन रोज ऐश रोता गाता और फिरते। धर्मेंद्र आगो सावन रोज ऐश रोता गाता फिरता। इसका शॉर्ट हिंट धर्मेंद्र प्रेजेंट करेंगे डी से, इसके लिए होगा आगो साउंड AAGOWN, आगो सावन। रोज के लिए होगा आपके ROS, रोज। दैट्स जैसे हम ओनली फॉर एस के लिए बात करते हैं तो उसके अंदर आएगा आपके S, और रोते के लिए आएगा आपके ROT, रूता। फिर आएगा गाते के लिए आपके इसके अंदर आएगा रूता गाता। दैट फिरते के लिए आएगा आपके F। तो जैसे इसके अंदर देखोगे आपके धर्मेंद्र आगो सावन रोज ऐस रोता गाता फिरते। तो अब जैसे इसको हम शॉर्ट हिंट्स में आगे इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करें कि कौन से किस फॉर्म में है, तो जैसे आप देखोगे धर्मेंद्र का आपके जो फर्स्ट हम कह सकते हैं जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर का इसका मीनिंग होगा आपके डिहाइड्रोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल, कह सकते हैं हम। डिहाइड्रोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल, यानी आप इसे क्या कह सकते हो, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। इसे आप क्या कह सकते हो, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। आप देखो उसके अंदर एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। सेकंड नंबर जैसे आपके एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीकरण। दैट्स थर्ड नंबर आप देखोगे इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन, एल्काइनो का जल अपघटन। डबल ई क्या हो गए, दैट्स डबल जी का मतलब फर्स्ट नंबर जी का आपके होगा इसके अंदर जैम डाइहैलाइड, सेकंड जी का आपके इसके अंदर होगा ग्रिनियार्ड रिएजेंट। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर फ्रॉम जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड। दैट्स जैसे आप इसके अंदर नेक्स्ट देखोगे इसमें नंबर आपके होगा किससे, ग्रिनियार्ड रिएजेंट से। हम किससे कह सकते हैं, ग्रिनियार्ड रिएजेंट्स।
ग्रिनियर अभिकर्मक। किससे प्रिपेयर होगा ये? ग्रिनियर रिएजेंट। नेक्स्ट जैसे आप इसके अंदर देखोगे ओ का मतलब आपके इसके अंदर होगा, हम कह सकते हैं किसके अंदर? ओजोनाइजेशन आप इसे कह सकते हो। इस नंबर आपके होगा ओजोनाइजेशन। ओजोन लाइस। दैट्स क्या कहलाएगा? ओजोनीकरण। नेक्स्ट जैसे आप इसके अंदर देखोगे W का मतलब आपके जैसे इसके अंदर होगा बेकर विधि। बेकर मेथड। दैट्स 8 नंबर आपके इसके अंदर होगा N का मतलब नेफ। नेफ मेथड या नेफ विधि। तो ये आपके था इसके अंदर। डी का मतलब आपके होगा डिहाइड्रोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल। दैट्स ए का मतलब आपके हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। दैट्स जैसे इसके अंदर ए डबल ए का मतलब देखो एल्काइनों का जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। जी का मतलब हो गया आपके फ्रॉम जेम डाइहेलाइड्स। दैट्स जी का मतलब आपके इसके अंदर हो गया ग्रिनियार्ड रिएजेंट्स। जैसे इसके अंदर देखोगे अब जैसे हम आगे इसके अंदर जैसे देखें तो ओ का मतलब आपके हो गया ओजोन लाइसिस और बी का मतलब जैसे आगे होगा वेकर। इसको हम क्या कह सकते हैं? वेकर मेथड कह सकते हो। थोड़ा सा आप इसे चेंज कर लेना। दैट्स ये क्या कहलाएगा? वेकर मेथड कहलाएगा। दैट्स एन का मतलब आपकी क्या होगा? नेफ मेथड। अब जैसे आप इसके अंदर रोज का मतलब अगर हम जैसे इसके अंदर देखें, रोज का मतलब आपके होगा ये ओनली फॉर कौन सी रिएक्शन है? ओनली एल्डिहाइड। तो ओनली एल्डिहाइड के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे हम फर्स्ट नंबर देखें, रोज का मतलब आपके होगा रोजनमुंड। रोजनमुंड रिएक्शन। ओ का मतलब जैसे हम इसके अंदर बात करें रोजनमुंड रिएक्शन, दैट्स इसके अंदर ओ का मतलब इसके अंदर आपके होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम इसे कह सकते हैं या ऑक्सोनाइजेशन भी इसे कह सकते हैं। दैट्स थर्ड नंबर इसके अंदर होगा आपके एस का मतलब आपके होगा स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन। दैट्स तो रोज का मतलब आपने जैसे इसके अंदर देखोगे तो क्या होगा? रोजनमुंड रिएक्शंस, दैट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज और क्या होगा? स्टीफन रिएक्शन। दैट्स हम जैसे बात करते हैं ऐश की। ऐश का मतलब इसके अंदर फर्स्ट नंबर हो, AC का मतलब फर्स्ट नंबर होगा आपके एसिटो एसिटिक एस्टर। दैट C आपके होगा कैडमियम से। तो जैसे आप इसके अंदर जैसे आप इसके अंदर देखोगे ऐश की बात करें इसके अंदर ऐश में जैसे पर्टिकुलर हम देखें फर्स्ट नंबर है ये ओनली फॉर क्या है? ओनली कीटोनिक ग्रुप के लिए। जैसे ओनली कीटोन के अंदर हम फर्स्ट नंबर आपके होगा एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर। दैट्स सेकंड नंबर आपके इसके अंदर होगा सी का मतलब कैडमियम। यानी जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो किससे करेंगे आप लोग? कैडमियम से कैसे प्रिपेयर हो सकता है। दैट्स हम बात कर रहे हैं एरिल एल्डिहाइड की। देखो उसके अंदर दैट जैसे आप एरिल एल्डिहाइड के अंदर देखोगे जैसे रोते का मतलब अगर हम देख सकते हो तो उसके अंदर आर का मतलब होगा आपके राइमर टीमान। आर का मतलब आपके क्या होगा? राइमर टीमान रिएक्शंस। दैट्स इसके अंदर पूरा क्या होगा? इसके अंदर राइमर टीमान। ROT का मतलब पूरा क्या होगा? राइमर टीमान रिएक्शन। और G का मतलब आपके होगा गाटरमान रिएक्शन।
राइमर टीमान रिएक्शन, दैट सेकेंड नंबर आपके होगा जी का मतलब होगा जी का मतलब आपके होगा गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान जो आपके रिएक्शंस होगी गाटरमान रिएक्शन, दैट्स लास्ट। अगर हम इसके अंदर देखोगे, लास्ट अगर इसके अंदर फिरते का मतलब आपके होगा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, जो ओनली फॉर की किसके लिए होगी, एरिल कीटोन के लिए। दैट्स एरिल कीटोन के लिए आपके लास्ट रिएक्शन होगी, इसके अंदर होगी आपके फ्रीडेल क्राफ्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ये जो आपके फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, ये आपके फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलाइजेशन होगी। कौन सी कहलाएगी आपके, ये आपके फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलाइजेशन रिएक्शंस कहलाएगी, जिसके अंदर तो दैट्स जैसे इसके अंदर हमने देखा कि टोटल आपके हमने सारे ये इसका आपके शॉर्ट हिंट था, जिसमें अंदर धर्मेंद्र, आगो, सावन, रोज, एस, रोता, गाता और फिरते। फर्स्ट नंबर जैसे हमने इसके अंदर देख लिया। सेकंड नंबर रोज, रोज का मतलब आपके इसके अंदर जैसे आप देखोगे क्या, आप इसमें देखो रोजनवुड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, दैट्स स्टीफन रिएक्शन। फिर जैसे एस का मतलब आप देखोगे इसके अंदर एसिटो एसिटिक एस्टर, दैट्स कैडमियम द्वारा प्रिपरेशन। दैट्स लास्ट में रोते का मतलब आपके होगा इसके अंदर राइमर टीमान रिएक्शन। और जैसे गाता का मतलब आपके इसके अंदर होगा गाटरमान रिएक्शन। दैट्स लास्ट आपकी जो फिरते मतलब होगा आपके इसके अंदर फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन। तो जैसे हमने देखा कि ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन का शॉर्ट मेथड था कि किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर